बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ब की फॉर्म याद करने में मुश्किल तो बड़ी पेश आती है। हमसे तो कह दिया जाता है कि या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन हमें बताता कोई नहीं है कि वर्ब की फॉर्म को याद कैसे रखें। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें किसी जंग पर भेज दिया जाता है बिना हथियार के, और हमसे कहा जाता है कि जंग जीत के आना है। तो इस हालत में हम कैसे जंग जीत सकते हैं? इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले तो बात करेंगे रेगुलर वर्ब के बारे में। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है? हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, उसके बाद हमारी पास्ट फॉर्म, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, और जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब के बारे में। हम जानते हैं कि हमारी एक बेस प्रेजेंट वर्ब की पहली फॉर्म को कहा जाता है, जबकि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं, जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और रेगुलर वर्ब एक फिक्स पैटर्न पर मुश्तमिल होती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के आखिर में डी, ईडी और आईडी का आना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी डी का यूज़ कैसे किया जाएगा, अराइव। और अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि ये हमारी रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, यही रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे हमारी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को। अगर हमारे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के आखिर में ईडी का यूज़ हो जाए, ईडी आ जाए, तो वो हमारी वर्ब की रेगुलर फॉर्म होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी वर्ब की पहली फॉर्म अराइव, और अगर हमें इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसके साथ डी लगाना पड़ेगा। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में जो उसका एंड होता है वो ईडी पे होना चाहिए। ई हमारे पास पहले मौजूद है, लिहाजा हमें सिर्फ डी ही लगाना पड़ेगा। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी हमें अकेला डी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे पास ई पहले मौजूद है। इसके बाद एक और वर्ब की फॉर्म जिसमें हम डी का यूज़ कर सकते हैं वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जो एक रेगुलर वर्ब की फॉर्म होगी, वो है डिवाइड। तो डिवाइड को अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करें तो हमें रेगुलर वर्ब बनाने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि इसके आखिर में ईडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आखिर में ईडी आना ज़रूरी है। तो डिवाइड की वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी लगाना पड़ेगा। ई हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो हमें सिर्फ डी का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ डी लगाना पड़ेगा। इस तरह हमारी जो रेगुलर वर्ब में जो फिक्स पैटर्न में दूसरी जो चीज़ है वो है आखिर में ईडी मुकम्मल आएगा। पहले में हमने देखा कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें डी सिर्फ लगाना पड़ा, क्योंकि ई पहले हमारे पास मौजूद था। अब हमने देखना यह है कि अब हमने ईडी का यूज़ करना है। अब हमने आस्क को देखा, आस्क को अगर हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल चेंज करना चाहते हैं तो हमें ईडी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ई मौजूद नहीं था, लिहाजा हमें ईडी ही लगाना पड़ेगा, और ऐसे आस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी लगाना पड़ेगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का यूज़ किसी और जगह पे कैसे कर सकते हैं। जैसे ऐड है, ऐड को वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाने के लिए हमें ईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म में भी लाने के लिए हमें ईडी का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह हमने वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने आईईडी का यूज़ कैसे करना है। तो हम उसका यूज़ ऐसे करेंगे कि कॉपी है, और कॉपी को हम जब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हम आईईडी का यूज़ करेंगे। किसी वर्ड का लास्ट लेटर अगर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज कर देंगे और ईडी का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कॉपी है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को आई में चेंज करेंगे और ईडी का यूज़ कर देंगे। इसी तरह हमारा आईईडी का यूज़ होगा। ऐसे ही हम यूज़ दूसरा भी कर सकते हैं और वर्ड में। हमारी वर्ड में बर्री, तो आर एक कॉन्सोनेंट है और वाई से पहले एक आर आ रहा है, तो इसलिए हम वाई को आई में चेंज कर देंगे और ईडी का यूज़ करेंगे। हर जगह वाई आई में चेंज नहीं होता। अब जैसे कि प्ले है,
प्ले में भी आखिर में वाई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि प्ले को में वाई की जगह पे आई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर वाई से पहले हमारा कोई वॉवल हो तो हम वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाई के साथ ही ईडी का यूज़ कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे इर्रेगुलर वर्ब को समझने के लिए हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 कैटेगरीज में चेंज कर देंगे। तो पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इर्रेगुलर वर्ब एक नॉट फिक्स पैटर्न पर मुश्तमिल होता है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे एक रेगुलर वर्ब का फिक्स पैटर्न था कि किसी भी रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आखिर में ईडी का आना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। फर्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर इसमें तीनों के तीनों हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम होगी। जैसे कट 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 है, पुट पुट एंड पुट, लेट लेट लेट, इस तरह की और भी बहुत सी हमारी वर्ब की फॉर्म है जो सेम है, इसको हम इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म कहेंगे। दूसरा नंबर पर हमारे पास है ऑल थ्री वर्ब्स फॉर्म डिफरेंट। जैसे हमारी वर्ब की तीनों वर्ब की फॉर्म सेम थी, ऐसे ही अब हमारा जो दूसरा हमारी कैटेगरी है वो है तीनों ही वर्ब की फॉर्म सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। जैसे गो वेंट गॉन, हम देखते हैं कि गो वेंट गॉन तीनों ही मुख्तलिफ हैं। ऐसे बी वाज बीन, तीसरी हमारी कैटेगरी है कि हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी। मिसाल के तौर पर बाय बॉट बॉट और ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। चौथी हमारी कैटेगरी है कि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे कम केम कम, हमारे ये कम और ये कम सेम है। ऐसे रन रेन और रन। तो व्यूज़ हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है कि हमारे इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, हमारे इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। मुख्तसर हम ये कहेंगे कि हमारे रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट कहते हैं, और हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसके आखिर में ईडी का आना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अराइव अराइव्ड अराइव्ड, डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड। इसके बाद आस्क आस्क्ड आस्क्ड, ऐड एडिड एडिड, कॉपी कॉपीड कॉपीड, बरीड बरीड बरीड, प्ले प्लेड प्लेड। अब हमने देखना ये है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आया कि अकेला डी लगाना है। ई हमारे पास अगर पहले मौजूद है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम अकेला डी लगाएंगे। अगर हमारे पास ई मौजूद नहीं है जैसे यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का यूज़ करेंगे। अगर हमारे वर्ब में वाई आ जाता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई के आई में चेंज करेंगे और ईडी का यूज़ कर देंगे, तो हमारी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इस तरह हर जगह वाई आने से वाई को आई में चेंज नहीं किया जा सकता। वाई से पहले हमने देखना है कि कोई लेटर वावल तो नहीं है, तो हम उस वावल है तो हम वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे बल्कि ईडी का यूज़ कर देंगे वाई के साथ। इसके बाद हमने इर्रेगुलर वर्ब को सीखा, ये नॉट फिक्स पैटर्न में मुश्तमिल होता है, जिसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी थी कि हमारे वर्ब की तीनों वर्ब की फॉर्म सेम थी, जैसे कट 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 है, पुट पुट, लेट लेट। दूसरे में था कि हमारी तीनों वर्ब की फॉर्म डिफरेंट थी, जैसे गो वेंट गॉन, बी वाज बीन। तीसरे नंबर पे था हमारी वर्ब की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम थी, जैसे बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। और चौथे में था हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम थी, जैसे कम केम कम, रन रेन रन, बिकम बिकेम बिकम। तो व्यूज़ हमने यहाँ पे रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं वो आपको हमने बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट और सारे डॉट्स क्लियर कर लिए होंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।